बाहर से कुछ नहीं लाए थे तो लूटते थे, तो लूटने में हिंसा करते थे। वो हमारी स्त्रियों की चोरी करते थे, हमारी गायों की चोरी करते थे, हमारे वनों की चोरी करते थे, हमारे मकान में आग लगा देते थे। इसीलिए विदेशी आर्य को आतताई कहा गया है। वे आतताई थे। आतताई में 6 अवगुण होता है। पहला कि वो हिंसा करता है, वह चोरी करता है, वह आग लगाता है, वह जहर देके मारता है। तो भगवान बुद्ध ने पंचशील दिया, 8 मार्ग दिया, 10 पारमिता दिया, भिक्षु दिया, भिक्षुनी की व्यवस्था बनाया और विहार की व्यवस्था बनाया। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? कल और आज तक इसकी सामाजिक जरूरत क्या है, यह विश्लेषण कीजिए। तो पहले आप संक्षेप में पंचशील को ले लो। पंचशील क्या है? सीधी सी बात है कि संघर्ष मत करो, अहिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, नशाखोरी मत करो, झूठ मत बोलो। तो लॉ का भी हिस्ट्री होता है। कोई कानून क्यों बनता है? व्यवस्था में अभाव होता है तो कानून बनता है। किसी भी देश का कानून बना आने व्यवस्था में अभाव था, तो कानून का मतलब भाव। तो हमारे गौतम बुद्ध ने जो पंचशील बनाया, इसका मतलब इन चीजों का समाज में अभाव था। मगर विचार का यह चीज है कि समाज में अभाव था। वो बाहर से कुछ नहीं लाए थे तो लूटते थे, तो लूटने में हिंसा करते थे। वो हमारी स्त्रियों की चोरी करते थे, हमारी गायों की चोरी करते थे, हमारे वनों की चोरी करते थे, हमारे मकान में आग लगा देते थे। इसीलिए विदेशी आर्य को आतताई कहा गया है। वे आतताई थे। आतताई में 6 अवगुण होता है। पहला कि वो हिंसा करता है, वह चोरी करता है, वह आग लगाता है, वह जहर देके मारता है। तो इतने सारे अवगुण बुद्ध ने देखा कि यहाँ के लोग आज भी, जिनको भारत के मूल निवासी का चित्र देखना हो, किसी देश के, किसी राज्य के आदिवासी क्षेत्र में चले जाओ, आप यहीं से ले लो, झारखंड का हाफ जंगल, आप वहाँ चले जाओ। जहाँ से आप लोग आए हो मध्य प्रदेश से, आप वहाँ का आदिवासी इलाका में जाके देख लो। आप कश्मीर की बात करते हो, कश्मीर में भी आदिवासी इलाका में देख लो जहाँ जंगल। वहाँ के लोग झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते, आज भी नहीं करते, और निर्भय रहते हैं और निर्दोष रहते हैं। मैं जब जंगलों में ड्यूटी में जाता था तो जो आदिवासी महिलाएं थी वो बिल्कुल वस्त्रहीन होकर लकड़ी काटती थी, मैंने देखा। और जब मैं जाता था, क्योंकि मैं मजिस्ट्रेट था, तो फोर्स लेकर रोकने जाता था, तो हम लोग को देकर कपड़ा उठाती थी। आने उसके लिए उसका भाई उसको नहीं देखता था और उसको लगता था बाहर का आदमी ही हमको देखता है। आज की बहनें, आज के भाई इतने निर्दोष हैं। तो बुद्ध ने उसके लिए बनाया कि भाई चोरी मत करो, हिंसा मत करो, व्यभिचार मत करो, लूटपाट मत करो और घरों में आग मत लगाओ। These were the warning to the आर्यन। आर्यों के लिए वार्निंग थी। और उससे वो समझे कि बुद्ध ने कहा अगर हम नहीं रुके तो ये आदिवासी, ये यहाँ के मूल निवासी हमारा जड़मूल नष्ट कर देगा। ये है पंचशील का रहस्य। आखिर बुनियाद क्यों पड़ी? हम ऐसे नहीं थे और आज भी हम ऐसे नहीं हैं। तो आगे बढ़े कि अगर पंचशील की बात करोगे तो पंचशील के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। एक बैग तुम झूठ नहीं बोल सकते, एक बैग तुम चोरी रोकना छोड़ नहीं सकते हो, एक बैग हिंसा करना नहीं छोड़ सकते हो। तो इसके लिए कुछ नीतियां, सीढ़ियां बनाई।
वो चिड़ियाँ हैं 8 मार्ग। किन अच्छे विचारों से, अच्छी वाणी से, अच्छी दृष्टि से, अच्छे उद्योग से, अच्छे साधना से अगर करोगे तो तुम्हारा पेंसिल का पालन होगा। तो ये कौन सिखाएगा? ये कौन सिखाएगा? बुद्ध ने इस पर ब्रेन लागू किया। इन सारी बातों को सिखाने के लिए कोई शिक्षक चाहिए कि केवल बुद्ध कह दिया तो हवा थोड़ी सिखाएगा, पानी तो सिखाएगा नहीं। इसके लिए शिक्षक चाहिए। इस देश में बाहर से आए हुए विदेशी ब्राह्मणों ने शिक्षा को कब्जे में ले लिया था और उस समय मुखे शिक्षा थी, न स्लेट था, न पेंसिल थी, न कागज थे। मुंह से बोलते थे, कान से सुनते थे, शिक्षा हो जाती थी। उनने हमको अशिक्षित करने के लिए गुरुकुल बना रखा, नियम बनाया कि केवल गुरुकुल में ब्राह्मण पढ़ेगा। देखो बुद्ध का ब्रेन, लड़ाई किसी से नहीं किया, केवल किसी काम से बड़ी लकीर खींच दिया और वो छोटा पड़ गया। तो गुरुकुल में ब्राह्मण पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? हेट थ्योरी, नफरत का सिद्धांत पढ़ता था। इससे नहीं खाना है, इसको नहीं देना है, इधर नहीं देखना है, उधर नहीं जाने देना है, इसको मार देना है, इसको लूट लेना है। ये उसकी शिक्षा थी, जो आज वो शास्त्र कहते हैं। शास्त्र का विश्लेषण हम लोग ने बहुत देर से किया। शास्त्र में 2 शब्द हैं, स और अस्त्र। स माने लेकर, साथ। अस्त्र माने हथियार। हथियार में क्या था? लोहे का सामान, चाहे भाला हो, फरसा हो, तलवार तो बहुत बाद में बना, डंडा हो, पत्थर हो। इससे जो शिक्षा दे उसको शस्त्र कहते, शास्त्र कहते। तो बताओ, हथियार से लेकर पढ़ाने की क्या जरूरत है? आज के तारीख में एक मास्टर अगर छड़ी लेता है तो वो डिसमिस हो जाता है, और इसके पहले अगर शिक्षक छड़ी लेकर पढ़ाया तो मार होती थी उसको कि तुम बच्चे को छड़ी लेकर पढ़ाते हो। और वो कभी हमको शस्त्र लेकर पढ़ाता था। क्यों पढ़ाता शस्त्र लेकर? क्योंकि हम नहीं पढ़ते थे। क्यों नहीं पढ़ते थे? इसलिए कि हमारे जमीर के विपरीत थी शिक्षा। वो कहेगा कि आप तुम जो है सो अपनी सारी दौलत हमको दे दो, ये उसकी पढ़ाई थी। हम बोलेंगे नहीं देंगे, वो हमको मार देता था। वो कहता था अपनी स्त्री दे दो, अपनी बेटी दो, अपनी बहन दो, हम बोलते थे नहीं देंगे, वो हमें मार देता था। वो बोलते थे बाग दे दो, ये तालाब दे दो, ये सारे पशु दे दो, हम बोलते थे नहीं देंगे, वो मार देता था। ये है शस्त्र, यही है शास्त्र। आप सारी उसके किताबें पढ़ जाओ, चाहे स्मृति पढ़ो, याज्ञवल्क्य, अत्रि, आपस्तम्भ धर्मसूत्र, आश्वलायन धर्मसूत्र, ये सब किताबें हैं जो नाम लेता है, पढ़ता कोई नहीं, क्योंकि किताबें कहीं मिलती नहीं। अब उसमें मिलावट करके किताबें आ रही हैं। तो हथियार से जिसकी शिक्षा हो, कैसे शिक्षा होगी? बुद्ध ने कहा कि जो समुदाय हथियार के बल पर जमाने को पढ़ाने में लगा हुआ है, यानी नफरत सिखाता है, उससे मोर्चा कैसे ले सकते हैं? लेकिन बुद्ध ने मोर्चा लिया। बुद्ध ने मोर्चा लिया। उनने कहा कि अब किसी को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। देखो गौतम बुद्ध का ब्रेन, अब किसी को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी सिस्टम पैदा कर दिया हूं, स्कूल ही लोगों के घर तक जाएगा। यह है ब्रेन। स्कूल ही घर तक जाएगा, बच्चों तक जाएगा, लोगों को पढ़ाएगा। वो चलता फिरता स्कूल कौन है? भिक्षु, भिक्षुनी, ये सब चलते फिरते स्कूल हैं, जिनको सिखाया बुद्ध ने कि चिरत भिक्षवे चारिके, भिक्षु हो अकेले अकेले जाओ, 2 में मत जाओ, वेस्टेज होगा तुम्हारा श्रम। और रोज कम से कम 5 घरों में जाओ, उसके बीच बोलो, जीने का रास्ता सिखाओ। अगर अच्छा कर रहा हो तो उसकी तारीफ करो कि और अच्छा करो, और अच्छा करो। तो ये भिक्षु भिक्षुनी चलते फिरते स्कूल हैं जो हमारे बुद्ध ने आविष्कार किया। और ये भिक्षु सीखेंगे कहाँ?
आज भी सरकार टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल निकालती है, मगर ये भिक्षु कहाँ से सीखेंगे? आज के तारीख में हमने किसी भिक्षु को कुछ नहीं सिखाया। जो भी भिक्षु हैं स्वतः स्फूर्त, जिसको बोलते हैं स्वज्ञान, अपने ज्ञान से हो गए। पढ़े हैं तो भी, अगर विद्वान हैं तो भी, हमने भिक्षु को कुछ नहीं सिखाया। तो बुद्ध ने प्रेरण लगाया कि एक से जहाँ अधिक व्यक्ति जमा हो जाता है वो स्कूल ट्रेनिंग हो जाता है। तो कहा कि देखो, एक से जहाँ दो भिक्षु हो उसको विहार बोलो। विहार इसी को बोलते हैं। विहार मकान नहीं है, विहार भिक्षुओं का मिलन स्थल है। अब हमने उसको मकान बना रहे हैं, मगर एक से ज़्यादा जहाँ भिक्षु जमा हो गए, बैठ गए, बतियाने लग गए, वो विहार कहलाता था। अब वहाँ भिक्षु आपस में बोलेंगे, भाई आपने क्या किया, आपको क्या दिक्कत हुई, आपको क्या सुविधा हुई। उसने अपना अनुभव बताया, उसने अपना बनाया, दोनों का ट्रेनिंग हो गई। तो भिक्षु आपस में ट्रेंड हो जाते हैं। विहार इसका नाम है। आज भी अगर बिहार में 2-4 भिक्षु आते हैं तो कोई अपना उपचार सीखते हैं कि आप गांव में क्या किया। कोई बोलते हैं मैं दवाई कर दिया, मैं थोड़ा पेड़ पौधे का उपचार सिखा दिया, लोग खुश हो गए। किसने कहा मैं थोड़ा उद्योग सिखा दिया लोगों को, मैंने उनसे सीखा। तो भिक्षु आजकल चलते फिरते ट्रेनिंग सेंटर हो गए। यह है बुद्ध का ब्रेन। तो आज की तारीख में हम इसको समझने की चेष्टा करें कि आज से अगर 2400-2500 वर्ष पहले